तो स्वामी जी ने कहा कि जितना सामर्थ्य और इच्छा हो और मन में ओम का जाप करता जाए, इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और शिथिलता होती है। एक, ब्रह्म विषय अर्थात बाहर ही अधिक रोकना सांस को। दूसरा, अभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाए उतना रोक के। तीसरा, सतम वृत्ति अर्थात एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना चाहिए। चौथा, बाह्य अभ्यंतरक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। तो ये मेरे ख्याल कपालभाति बता रहे हैं, योग सूत्र अनुलोम विलोम कपालभाति का स्वामी जी। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करे तो दोनों की गति रोक कर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर वृद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर शिथिल बल पराक्रम जितेंद्रियां सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करें। भोजन छादन बैठने उठने बोलने चालने बड़े छोटे से यथा योग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। संध्या उपासन जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। आमचन उतने जल को हथेली में लें कि उसके मूल और मध्य देश में होठ लगा के करें। वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुँचे, न उससे अधिक न न्यून। उससे कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात मार्जन अथवा मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्रभाग से नेत्र आदि अंगों पर जल छिड़कें। उससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करें। पुनः समंत्रक प्राणायाम मन परिक्रमा उपस्थान पीछे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना की रीति सिखावे। पश्चात अघमकर्षण अर्थात पाप करने की इच्छा भी कभी न करें। यह संध्या उपासना एकांत देश में एकाग्रचित्त से करें। अपाम समीपे नियतो नत्यकम विधि माँ उपस्थित सावित्री मध्यधीयत गत्वा अरण्यम समाहित है। यह मनु स्मृति का वचन है। जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें, परंतु यह जन्म से ही करना उत्तम है। दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवा आदि से होता है। संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही काल में करें। दो ही रात दिन संधि वेला है, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही संध्या उपासना भी किया करें। यथा सूर्योदय के पश्चात और सूर्योस्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का भी समय है। उसके लिए एक किसी धातु व मिट्टी के ऊपर 12 व 16 अंगुल चकोर उतनी ही गहरी और 3 व 4 उंगल परिमाण व भेदी इस चक्कर बनावे, अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थ अंश नीचे थोड़ी चौड़ी हो। उसमें चंदन पलाश व आम आदि के श्रेष्ठ कोष्ठों के टुकड़े उसकी वेदी के परिणाम में से छोटे करके उसमें रखें। उसके मध्य में अग्नि रख के पुण्य उस पर समिधा अर्थात पूर्वोक्त ईंधन रख दें। एक प्रोणक्षी पत्र ऐसा और तीसरा परिणीति पत्र इस प्रकार और एक इस प्रकार की अंजस थाली ले, अर्थात घृत रखने का पात्र और चमचा। ऐसा
सोना, चांदी व काठ का बनवा के परिणीता और प्रोणक्षी में जल और धरित रख के घृत की तपा लेवें। परिणीता जल रखने और प्रोक्षणी इसलिए है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है। पश्चात उस घी को अच्छी प्रकार देख लेवें, फिर मंत्र से होम करें। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, भूवार्य वे अपनाये स्वाहा, सौराधि अत्याय व्यानाय स्वाहा, भूर्भुवः सौर अग्नि व्यावाधि एतेभ्य प्राणपानवाभिने स्वाहा इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मंत्र को पढ़कर एक एक आहुति दे, और जो अधिक आहुति देना हो तो विश्वानि देवे स्वीतुर्दुरातानि प्रास्वा युद्धभद्रम तन्ने आस्वः। इस मंत्र और पूर्वोक्त गायत्री मंत्र से आहुति दे। ओम भू, ओम प्राण आदि ये नाम सब परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीभ से बोले, विपरीत नहीं। जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ इस सब जगत के पदार्थ रचे हैं, वैसे मनुष्य को भी परोपकार करना चाहिए। ये स्वामी जी ने होम अवन यज्ञ करने का तरीका बताया है, प्राणायाम करने के तरीके बताए हैं। तो भाई मेरी वीडियो ही 12 तारीख ना आवेगी, सुनीता राधे खरब की और इसकी भी। तो मैं कुछ गैप ले रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो राधे राधे।